हेलो एवरीवन। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको लगभग 15 पार्ट्स डीजीपीएस के बनाऊंगा जो कि आपके लिए फ्री हैं। तो आज का पार्ट पहला है डीजीपीएस में प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शन क्या होता है। अब जैसे डीजीपीएस सर्वे में प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए सर्वे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैप होता है, लोकेशन होता है, एरिया और स्टेक आउट, ये सब गलत हो सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट होता क्या है। अब देखिए, डीजीपीएस सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट का एक पूरा सर्वे वर्क स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे न्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका जॉब का नेम आएगा, यहाँ पे आप जॉब का नेम डालिए। इसके बाद प्रोजेक्शन यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना रहता है। इसके बाद अपना डाटम के बाद जैसे पॉइंट डाटा में अपना सर्वे पॉइंट्स, इसमें डिफरेंट लेयर्स आती हैं, बेस रोल की सेटिंग आती है और एक्सपोर्ट फाइल करते हैं, मतलब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर में सेव रहती हैं। तो ये होता है प्रोजेक्ट। अब आपको अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया है तो जैसे ऑटोकैड में एक क्या होती है, ड्राइंग की फाइल होती है, वैसे डीजीपीएस में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट की फाइल होती है। अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कि क्या क्या हमने जैसे बताया, तो जैसे जो प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट के नेम में आपको आएगा जैसे सर्वे का नाम, मतलब आपका साइट का नाम हो सकता है, सर्वे का नाम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आएगा, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा कोऑर्डिनेट्स का तरीका क्या है। इसके बाद प्रोजेक्शन में क्या आएगा कि अर्थ जो है उसको हम मैप पर दिखाने का तरीका बता रहे हैं। इसके बाद डाटम, इसमें डाटम भी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कहाँ पे आता है। ये देखिए डाटम है। डाटम में क्या होता है कि जो अर्थ का रेफरेंस मॉडल है वो चीज़ इसमें रहता है। इसके बाद पॉइंट्स डाटा में मैंने बताया आपको कि जो भी हम पॉइंट कलेक्ट करेंगे सर्वे पॉइंट्स के, वो पॉइंट्स में आएंगे। और लेयर्स जैसे कोडिंग करते हैं हम, रोड हो गया, बाउंड्री हो गया, पोल हो गया, जीएल हो गया, ये सब लेयर्स में आएंगे। और इसके बाद अपना यूनिट्स रहता है, जैसे डिस्टेंस, अभी यहाँ पे मीटर, फुट, यूएस फुट, तो ये सब है। और एक्सपोर्ट फॉर्मेट में क्या आएगा कि अपना जैसे एक आता है CSV फाइल, DXF या DWG या KML या KMZ, ये सारी चीज़ें आती हैं कहाँ पे, एक्सपोर्ट फॉर्मेट में। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप हाईवे सर्वे कर रहे हो और प्रोजेक्ट का नाम है NH27। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी पॉइंट्स होंगे आपके, जो आपका अलाइनमेंट है वो होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, प्रोजेक्शन होंगे और टोपो डाटा। ये सारी चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, सेव रहेगी आपका। इसके बाद मेनली इम्पॉर्टेंट रहता है अपना प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अपना अर्थ क्या है, गोल है, ठीक है, यानी जो गोल है यानी वो 3D में है, 3D में। लेकिन जो हम मैप बनाते हैं, मैप फ्लैट होता है और ये 2D में बनता है, ठीक है। इसलिए हम अर्थ की जो कर्व सरफेस होती है उसको हम फ्लैट मैप में बदलने के प्रोसेस को प्रोजेक्शन कहते हैं। अब एक आसान तरीके से आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ऑरेंज रहता है अपना, मतलब संतरा, वो गोल होता है। अगर हम उसको काट कर सीधा फैला देते हैं तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जैसे अर्थ को हम जब मैप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डिस्टेंस, एरिया और डायरेक्शन थोड़ा बदल सकता है। इस कन्वर्जन के मेथड को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अब डीजीपीएस में प्रोजेक्शन क्यों ज़रूरी है, जो डीजीपीएस होता है सैटेलाइट से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देता है, लेकिन हमको फील्ड वर्क में ईस्टिंग नॉर्थिंग चाहिए, मतलब मीटर में हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए प्रोजेक्शन ये कन्वर्जन करता है। अब जैसे लैट लॉन्ग में कैसा रहेगा, मान लीजिए लैट में
26.8467 डिग्री और लॉन्गिट्यूड में 80.9462 डिग्री। तो ये लेट लॉन्ग रहेगा आपका। ईस्टिंग नॉर्थिंग में क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। मान लीजिए ईस्टिंग में पॉइंट से पहले अपना 6 डिजिट होता है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर पॉइंट के बाद रहेगा, तो आपका ये रहेगा ईस्टिंग। नॉर्थिंग में क्या होता है, आपका पॉइंट से पहले 7 डिजिट रहेगा, मतलब 1 से 7 तक अपना फिर मतलब डेसिमल रहेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। इसमें मेनली रहता है कि यूटीएम। यूटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल ट्रावर्स मर्केटर। अब इसमें क्या होता है, ये मीटर बेस्ड कोऑर्डिनेट होता है, इसमें हाई एक्यूरेसी आती है, डीजीपीएस टोटल स्टेशन कंफर्टेबल होता है। इंडिया में तो आजकल बहुत यूज हो रहा है यूटीएम अपना। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक चीज़ और होता है, आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा जीसीएस, ये होता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकलता है। इसका यूज जीपीएस नेविगेशन, गूगल अर्थ और केएमएल में हम करते हैं। और जैसे और लोकल प्रोजेक्शन, कई कंपनी अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है, जैसे प्लांट के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के हैं, माइनिंग के हैं, फैक्ट्री के लेआउट के हैं, तो इन सब चीज़ों में वो अपना प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब डाटम क्या होता है, इम्पोर्टेंट है डाटम। प्रोजेक्शन के साथ डाटम भी इम्पोर्टेंट है। डाटम का क्या होता है कि अर्थ का जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो यूज होता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अभी इंडिया में नॉर्मली जो कॉमन डाटम है, जैसे अपना WGS 1984, एवरेस्ट 1830 यूज होता है, ITRF यूज होता है। इसके अलावा यूटीएम WGS 84 भी यूज होता है। अब मान लीजिए कि अगर आप बोलो कि अगर हम गलत प्रोजेक्शन लगाने पे क्या होगा, अगर आप प्रोजेक्शन गलत लगाओगे, सपोज यहाँ पे जब नया जॉब आप बनाओगे, प्रोजेक्शन में आओगे यूजर डिफाइन देन प्री डिफाइन। अब यहाँ पे अगर आप गलत जोन चूज करोगे तो आपके जब पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, सर्वे मिसमैच हो जाएगा, और आप जब स्टेक आउट करोगे वो गलत आएगा, आपकी ड्राइंग शिफ्ट मिलेगी, एरिया कैलकुलेशन गलत होगा। अब ये आप बोलोगे कि कितना एरर आ जाएगा अगर हम प्रोजेक्शन गलत लगाते हैं, तो कभी कभी ये अपना 100 मीटर भी आ सकता है और ये किलोमीटर में भी जा सकता है, जो ये एरर है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्शन नॉर्मली इंडिया में यूज कौन कौन सा होता है। जनरली यूटीएम WGS 84 ये जनरली DGPS सर्वे में यूज होता है, और नॉर्मली गवर्नमेंट वर्क में यूटीएम या स्टेट के उनके ग्रिड रहते हैं उस पर काम होता है। और GIS वर्क में WGS 84 लाइट लॉन्ग चलता है। ड्रोन सर्वे में भी यूटीएम ही चलता है। रोड कैनाल प्रोजेक्ट में लोकल ग्रिड या यूटीएम। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप यहाँ से आप पता कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो लैटिट्यूड होता है या लॉन्गिट्यूड होता है वो डिग्री में होता है, डिग्री। बट जो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थिंग ईस्टिंग, वो मीटर में होता है। तो ये आज का पहला पार्ट था। अभी इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि आप एक नया जॉब कैसे बनाओगे, यूटीएम जोन कैसे सेटअप करोगे, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को